हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज क्या स्टार्ट होगी। आज चैप्टर 4 निकाल लीजिए, अपने अपने बुक खोल लीजिए और अपने पेन पेंसिल जो भी हो वो आप अपने सामने रख लें और हार्ट बट मीनिंग नोट करने के लिए। ओके बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 4 चैप्टर 4। अपने अपने बुक खोल लें। ओके स्टार्ट कर दूँ। चलिए, द राइट क्लॉथ टू वेयर। क्या क्या है आज। आज क्या चीज़ का पढ़ना है। द राइट क्लॉथ टू वेयर, पहनने के लिए सही कपड़े, है ना। राइट क्लॉथ्स। ओके चलिए, एम्स एड्स बताइए पिछले चैप्टर में कि एम्स मीन्स होता है लक्ष्य और एड्स मीन्स होता है मदद, सहायता, उद्देश्य। जो बोलिए टू एनेबल द स्टूडेंट को एनेबल करने के लिए, है ना, सक्षम बनाने के लिए। ओके पढ़िए। नाउ अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, है ना। उपयोग की जाने वाली जो है विभिन्न प्रकार की सामग्री के बारे में जानने में सक्षम बनाना। सेलेक्ट क्लॉथ्स सूटेड टू दी डिफरेंट वेदर, अलग अलग मौसम के अनुकूल कपड़े चुनें। लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की देखभाल करना। इधर आइए, इधर आ गए आप लोग। अपने बुक देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अच्छी तरह से, देखिए अच्छी तरह से पढ़िए और शांति बना के पढ़िएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। ओके, ताकि हमें भी खुशी हो कि हमारे बच्चे हमसे कुछ सीख रहे हैं। सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, कॉटन, सिल्क, वुलन, सिंथेटिक। विभिन्न प्रकार के कपड़ों में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के नमूने हैं। क्या होते हैं। कॉटन होते हैं, सिल्क होते हैं, उलन होते हैं और सिंथेटिक होते हैं, है ना। जिसको क्या कहते हैं, कॉटन को सूती बोलते हैं और ये उलन को क्या बोलते हैं, सिल्क को क्या बोलते हैं, सिल्क को रेशमी बोलते हैं, उलन को ऊनी बोलते हैं और सिंथेटिक को सिंथेटिक ही बोलते हैं। पिक्चर ऑफ फिल्म्स ऑफ कंज्यूम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों की वेशभूषा और चित्र, है ना, या फिल्में जो भी हो, इसमें आज आप जानने की आपको मिलेगी कि किस जो विभिन्न भारत के जो हर एक भाग में हर एक वेशभूषा होती है। ओके बच्चों, आज आपको इस चैप्टर में इसी के बारे में जानना है। ठीक है, आप लोग अपने बुक पढ़िएगा। स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग एगो व्हेन वुमेन लिव्ड इन केव, दे यूज्ड एनिमल स्किन, लीव्स एंड द बार्क ऑफ ट्रीज टू कवर देमसेल्फ। देखिए बच्चों, पहले क्या होता है, बहुत पहले जब मनुष्य गुफाओं में रहते थे तो वे जानवरों की खाल, पत्तियों और पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करते थे। किस लिए करते थे। खुद को ढकने के लिए क्या करते थे। ये ग्रेजुअली दे लर्न द आर्ट ऑफ वेविंग एंड स्टिचिंग क्लॉथ। फिर क्या हुआ, तो क्या कहते हैं, धीरे धीरे उन्होंने कपड़े बुनने और सिलने की कला सीख ली, है ना। कपड़े बुनने और सिलने की कला सीख ली। दिस डे वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। तो आजकल जो है हम तरह तरह के कपड़े स्कूल के लिए जो भी है, हम तरह तरह के कपड़े जो पहनते हैं। इस आजकल हम तरह तरह के कपड़े स्कूल के लिए कपड़े देखिए दीजिए। होम क्लॉथ फॉर स्कूल, क्लॉथ फॉर प्ले, क्लॉथ फॉर ए पार्टी एंड क्लॉथ फॉर स्लीपिंग इन। तो क्या कहते हैं, आजकल हम तरह तरह के कपड़े, स्कूल के लिए कपड़े, खेलने के लिए कपड़े, पार्टी के लिए कपड़े और मौज मस्ती के लिए कपड़े जो है ना, मौज मस्ती के लिए कपड़े। क्लॉथ आर एज इम्पॉर्टेंट टू अस एज ए हाउस, है ना। हमारे लिए जो है कपड़े जो है हमारे लिए उतना ही ज़रूरत है जितना कि हमें घर जितना ही महत्वपूर्ण है। कपड़े कितना महत्वपूर्ण है बच्चों। कपड़े जो हैं जितना हमें घर रहने के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही कपड़े पहनने के लिए हमें महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ूँ। आ गई बात समझ में, यहाँ तक आ गई आपको समझ में। चलिए आगे आइए। वाई डू वी नीड क्लोथ्स, बताइए हमें कपड़े की ज़रूरत क्यों है। बताइए हमें कपड़े की ज़रूरत क्यों है। ओके चलिए, आज हम बताते हैं आपको कि आपको कपड़े की ज़रूरत क्यों है। गुड क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, अच्छे कपड़े हमें स्मार्ट दिखाते हैं। दे प्रोटेक्टेड आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट, है ना। ये हमारे शरीर को धूल, गर्मी, बारिश और कीड़ों के काटने से बचाते हैं, है ना बच्चों, बचाते हैं ना। इफ़ वी वेयर द सेम ड्रेस फॉर मेनी आवर्स व्हाट हैपन, कई घंटों एक ही कपड़े पहने रहेंगे तो क्या होगा। बताइए क्या होगा। अगर आप एक ही कपड़े कई घंटों पहने रहेंगे तो आपको क्या होगा। आपको देखिए क्या होगा, सब बता। इट बिकम डर्टी, ये क्या होता है, ये गंदा हो जाता है, ये गंदा हो जाते हैं। डस्ट सेटल्स ऑन इट, इसमें क्या होता है, जो डस्ट होते हैं ये इस पर जो है धूल जम जाती हैं, है ना। इफ़ वी, आगे बढ़िए बच्चों, पेज पलट लीजिए। पलट लिए
पेज पलटिए, पहले तो यहाँ देख लीजिए, देखिए बताते हैं। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड हीट। देखिए हमें क्लोथ किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रोटेक्ट करते हैं ठंडी, वर्षा और गर्मी से। ठीक है, चलिए आप लोग पेज पलटिए, पेज पलट लीजिए, ये पेज पलट लिए, चलिए इधर आइए, ये देखिए क्या है, आप लोग अपने बुक पे पढ़िएगा, हमारी आवाज़ सुनिएगा। ठीक है, डू नॉट वेयर क्लोथ्स, इधर क्या था, हाँ, इफ़ वी डू नॉट वेयर क्लोथ्स द डर्ट वुड स्टिक टू आवर बॉडी। हम जो है अगर हम कपड़े ना पहने गंदे तो क्या होगा, गंदगी हमारे शरीर पर चिपक जाएगी, है ना, चिपक जाएगी ना, डर्ट हमारे शरीर पर स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। क्लॉथ क्या है, कपड़े जो हैं, बताइए बच्चों, आप तो नहीं बता सकते, चलिए हम ही बताते हैं। कपड़े हमें धूल से बचाते हैं। ठीक है, अच्छे से मस्ती से पढ़ते जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए और वर्ड मीनिंग नोट करते जाइएगा, हार्ड वर्ड मीनिंग, और लाइक करते जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा जो जो नए हैं चैनल में। पीपुल हु वर्क इन दी सन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकम टैन। जो लोग लंबे समय तक धूप में काम करते हैं वो क्या होते हैं, टैन हो जाते हैं। देखिए क्या है, टैन हो जाते हैं, टैन हो जाते हैं। द कवर्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज यूजली फेयर देन दी अनकवर्ड पार्ट्स। क्या होता है फिर उसके बाद, टैन हो जाते हैं, टैन हो जाने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर का ढका हुआ हिस्सा आमतौर पर खुले हिस्सों की तुलना में ज़्यादा गोरा होता है। जो ढका हुआ शरीर होता है ना बच्चों, जैसे कि हमारे शरीर, आप देखिएगा कि अपने कपड़े पहने, ठीक है, जो कपड़े से ढके होते हैं वो वहाँ का शरीर जो है ना वो ज़्यादा ही क्या होते हैं, सफ़ेद रहते हैं, उजला रहता है, गोरा दिखता है। ठीक है, गोरा दिखता है। और जो खुला हुआ जो होता है भाग, वो खुला हुआ भाग क्या होता है, वो काला पड़ने लगता है। क्यों, तो सूरज की रोशनी से। हाँ हो गया। दिस सो दैट क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कपड़े हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं, है ना बच्चों। ड्यूरिंग विंटर वी लाइक टू वेयर थिक एंड वार्म क्लॉथ, है ना, तो सर्दियों में हम मोटे और गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड, है ना, वो हमें क्या करती है, ठंडों से सुरक्षा पहुंचाती है। ड्यूरिंग विंटर वी लाइक टू वेयर थिक एंड वार्म क्लोथ, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड। ये दोहरा गया। वी व्हेन वी गो आउट इन द रेन, है ना, जब हम लोग क्या है वर्षा में जाते हैं तो वी वेयर रेनकोट, हम लोग क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं। दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, वो क्या चीज़ से बना होता है, वाटर प्रूफ मटेरियल से बना होता है। रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी रेन, रेनकोट क्या चीज़ से हमें सुरक्षा पहुंचाती है बच्चों, तो रेन से, वर्षा से। रेनकोट का क्या काम है, रेनकोट का काम है हमें वर्षा से सुरक्षा पहुंचाना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई हमारी बात, यहाँ तक आ गई ना, चलिए आगे बढ़िए। इफ़ वी वेयर लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ एट नाइट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये जब जो है अगर हम रात में लंबी आस्तीन, लंबी मतलब लंबे कपड़े पहनेंगे, लंबे स्लीवस वाले कपड़े पहनेंगे, ये इसलिए मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, बाजू, है ना, जो लंबे लंबे बाजू वाले कपड़े अगर पहनेंगे तो हमें मच्छर के काटने से खुद को बचा सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, देखिए खुद को बचा सकते हैं किससे, तो मच्छर से। तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो वाइट क्लोथ, देयरफॉर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट वाइट टू। तो हम मच्छरों को काटने से खुद को बचा सकते हैं, है ना, इसलिए क्या है, इसलिए कपड़े हमें जो है लंबे वो जो है ना लंबे बाजू वाले कपड़े पहनते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक की आ गई बात समझ में आ रही है ना। चलिए यहाँ क्या है, मटेरियल फॉर क्लोथ्स, है ना, ये बताइए क्या है, कपड़ों के लिए जो है सामग्री। कपड़े हमें क्या क्या, सॉरी ये तो आप समझ गए ना बच्चों, कपड़े हमें क्या क्या चीज़ से बचाते हैं, इसलिए कपड़े हमें कीड़ों के काटने से भी बचाते हैं। और अब आप क्या आ गया, कपड़े का के लिए क्या कपड़े जो हैं किस सामग्री से बनते हैं, मटेरियल मतलब सामान से, सामग्री मतलब होता है सामान, किस सामग्री से बनते हैं। क्लॉथ कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल। कपड़े जो हैं क्या चीज़ से बनते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल से बनते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और सिंथेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों,
सिंथेटिक मतलब जान जाइए कृत्रिम। अगर आपको बोलने में नहीं बने तो सिंथेटिक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे देख लीजिए सब क्या है। नीचे दिख रहा है आपको, देखिए क्या है, कॉटन एंड जूट है। देखिए रस्सी है ना, जूट और नेचुरल फाइबर, ये सब कॉटन और जो है जूट जो है नेचुरल फाइबर में आते हैं। और ये ऊल एंड सिल्क और नेचुरल, ये भी ऊल और सिल्क जो है ना नेचुरल फाइबर में आते हैं। ठीक है, देखिए नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर बताइए, फाइबर मीन्स क्या होता है? फाइबर, फाइबर मीन्स फाइबर मीन्स होता है रेसे, है ना, रेसे, रस्सी, है ना। नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल। देखिए नेचुरल फाइबर जो है प्राकृतिक रेसे पौधा या जानवरों के अंगों से बनते हैं, पौधे या जानवरों के अंगों से बनते हैं नेचुरल फाइबर। वी गेट फाइबर लाइक कॉटन, जूट, द लाइनन फ्रॉम प्लांट। देखिए बच्चों, हमें कपास, जूट और लेनन जो है जैसे रेसे पौधों से मिलते हैं। क्या चीज़ से मिलते हैं? पौधों। देखिए पौधों कितना उपयोगी है, पौधे हमारे हर चीज़ में काम आते हैं, यहाँ तक कि देखिए पहनने का भी काम हमें पौधों से ही मिलता है। वी गेट फाइबर लाइक वूल, सिल्क एंड फर फॉर एनिमल। देखिए एनिमल से भी हमें क्या क्या मिलता है, एनिमल से, जानवरों से जो हमें हमें ऊन और ऊन, रेशम और फर जैसे जो रेसे जानवरों से, मतलब फर जो होता है ना, देखते हैं सिप के शरीर पे पूरा जो होता है फर, उसको फर बोलते हैं। सिप के शरीर पे रहता है, ऊल के शरीर पे रहता है। ये सब जो क्या चीज़ से क्या होता है, उससे ऊपर फर रहता है, फर से ही स्वेटर वेटर बनता है, स्वेटर जैकेट जो भी हो बनता है, उसी से हम लोग को गर्मी लगती है। तो वो क्या कहलाते हैं? जो फर और जैसे रेसे जानवरों से मिलते हैं। ये सब कहाँ से मिलते हैं? तो जानवरों से मिलते हैं। अब आइए सिंथेटिक फाइबर। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर क्या है, वो कृत्रिम है ना, कृत्रिम फाइबर। Synthetic fiber like nylon, rayon and polyester are not found in nature। देखिए सिंथेटिक फाइबर जो है नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर प्रकृति से नहीं पाए जाते हैं, प्राकृतिक में नहीं मिलते हैं, ये प्रकृति से नहीं मिलते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फैब्रिक। ये जो है ना, इन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है और इन्हें मानव निर्मित कपड़े कहा जाता है। ये जो है ना कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल द्वारा तैयार किया जाता है और इन्हें मानव निर्मित जो है कपड़े कहा जाता है। दिस फैब्रिक आर स्ट्रेचेबल, वाटरप्रूफ एंड रिंकल फ्री। देखिए है ना, ये जो फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक है, ये कपड़े स्ट्रेचेबल, वाटरप्रूफ और वो जो ज्वेलरी रहित बोलते हैं, रिंकल रहित, रिंकल फ्री होते हैं, है ना। दे ड्राई वेरी क्विकली, सिंथेटिक फैब्रिक नॉन पोरस, है ना, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जो देखिए देखते होंगे कॉटन कपड़ा देर से सूखते हैं, क्यों? तो वो जो है ना नेचुरल है। और ये सिंथेटिक कपड़ा जो होता है वो छिछलता है, देखिएगा वो उसमें ना थोड़ा सा छिछलन रहता है, उसमें वो अलग ही है। सिंथेटिक कपड़े की पहचान आपको करा दी जाएगी। सिंथेटिक कपड़े में जो है ना, उसमें जल्दी से वाटर प्रूफ है, मतलब पानी जल्दी सूख, ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं सिंथेटिक कपड़े। मतलब गैर ये जो कि कैसा होता है, तो नन पोरस होता है, गैर छिद्रपूर्ण यानी नन पोरस कपड़े होते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं और जल्दी साफ भी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो है ना हम आपका यहीं तक पढ़ाई कराएंगे, बताएंगे, उसके बाद आगे बताएंगे ये द क्लोथ्स वी वियर, वो कल आपको कल आगे वाले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाती है और बच्चे सबको ना देखने में मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, वो बोर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ें। ठीक है बच्चों, हंसी मजाक करके पढ़ें और आप लोग हमें हाई ज़रूर लिखिए, हमें बहुत अच्छा लगा। किसी किसी ने कल हमें हाई लिखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा हमें। इसी तरह से आप लोग हमें प्यार दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग का प्यार हम चाहते हैं और कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लगा हमें सोशल मीडिया में आके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन मिले। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय।